14.7 कर लिया था। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सर, अभी आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है। 14.7 और 14.8 कर लिए थे। नहीं सर। कर ले, जल्दी से स्टार्ट कर 14.7। केपी और केसी के बीच में हमने रिलेशनशिप देख लिया था, है ना? हाँ सर। केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी, सिर्फ गैसियस मॉल कंसिडर करना है।
करके आंसर चेक कर ले फटाक से, टाइम मत लगाओ इतना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, सबका वैल्यूज दे ही रखे हैं, डायरेक्ट यही प्रेशर रखने हैं अपन को। ठीक है, हाँ सर, हो गया। चेक कर लिए। हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, रिलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी। तो ये है भाई। ठीक है, केपी और केसी को रिलेट करना, तो केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन है। ये हमने कर लिया था शायद, है ना? 14.5 देख कल। 14.9 और 10 भी शायद कर लिए थे, चेक कर। हाँ सर। है ना, कर लिए थे ना? हाँ सर, कर लिए। देख, अब है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल रहा है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में वो लोग सेम फेज में नहीं है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कुछ सॉलिड और लिक्विड होंगे। देख, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, इनको हम क्या करेंगे, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग वन मान लेते हैं, यानी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपेयर नहीं होते हैं। तो अगर मेरे को इसके लिए केपी केसी लिखना है, तो मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि लाइमस्टोन और लाइम क्या है, सॉलिड है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, यस। हाँ सर। ठीक है, ये देख, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है, तो क्या होगा, जैसे ही इस N/V को देख, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, उसी के प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी हमेशा कांस्टेंट ही रहनी है। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट ही रहेगी, जो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं, इसलिए हम इनको वन मान लेंगे, केसी में सिर्फ कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमें केपी लिखना है, तो केपी हम सिर्फ किसके लिए लिखेंगे, किसका पार्शियल प्रेशर, भाई ऑब्वियसली CO2 ही है गैसियस फेज में, तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, as a general rule, the concentrations of pure solids and pure liquids are not included when writing an equilibrium equation. Aqueous को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये है। तो चाहे स्मॉल अमाउंट ऑफ CaCO3 है या लार्ज अमाउंट ऑफ CaCO3 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया है पहले केस में, और लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिया है दूसरे केस में। लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, PCO2 सेम ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सेम है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ एक्वस स्पीशीज को ही इंक्लूड करना है, और कुछ नहीं। ये इजी चैप्टर है, ये करो। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी है आपको, और केपी और केसी को रिलेट करना है। ठीक है, शौर्य कहाँ चला गया है? सर उसका तबीयत खराब है, वो फ्राइडे को बाहर गया था, फिर ओहो। सैटरडे को।
पर हम्म। पर बी में तो केपी वन ही हो जाएगा ना, नहीं, कैसे वन हो जाएगा? क्योंकि गैशियस में। केपी हैज नो मीनिंग हियर। वी कैन नॉट राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केपी, राइट? कोई गैसेस है ही नहीं, है ना? ओके ओके। हाँ। In this case, it is not appropriate to write an expression for Kp because the reactant and products are not in the gas phase. Okay? हाँ सर। चल भाई, 14.11 करना है यहाँ पे, Kp और Kc को रिलेट करना है, फिर 14.11, फिर 14.12।
भेज करके और लिख के, जो भी किया फोटो खींच के वहीं पे ग्रुप पे। केपी और केसी में भी रिलेशनशिप निकालना है। हाँ सर। आज का क्या प्लान है, घर पे ही? हाँ सर।
हाँ सर, हो गया। ओके, चेक किया, सारे सही हैं। हाँ सर। 14.12 करो। मैं अभी आया था जब, तो मेरे को भी यार फूड पॉइजनिंग हो गई थी एयरपोर्ट पे। साला कुछ खाना नहीं है कभी भी ना, कुछ भी दे देते हैं साले। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स दिस, राइट? हाँ सर।
आया कि नहीं? हाँ सर, एक सेकंड। देख, मैंने बोला है जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो पावर्स को कैसे करेंगे, है ना? कल बताया था। हाँ सर। पावर्स को हमेशा अलग खुद से कर लेंगे हम, क्योंकि पावर्स इजी होते हैं। हाँ सर, हो गया। ठीक है। अब देख, यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यूज करते हैं टू जज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। अब देख, मान लिया मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, और इसका केसी हमें दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर 47। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ही 10 टू पावर 23 होता है, वही इतना बड़ा होता है, राइट? ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो ये क्या दिखा रहा है? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम क्या है, प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में रखते हैं और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, राइट? क्लियर है? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो हुआ है वो टोटली कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड कर गया, रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, इट इज एकदम नियरली कंप्लीशन। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ से। ठीक है, और ठीक है, तो ये है सिचुएशन। रिवर्स रिएक्शन को अगर देखोगे तो रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है, के डैश सी क्या हो जाएगा, 1/kc हो जाएगा। वो बहुत ही छोटा हो गया, 4.2 इंटू 10 टू पावर -48। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे तो ये डिकम्पोजिशन अकर करती ही नहीं है। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो खुद से H2 और O2 में डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट वैल्यू है केसी की 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर 3 के बीच में, ठीक है, यानी 1/1000 से 1000 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों ही रिएक्टेंट भी हैं और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, मान लिया जैसे ये एग्जांपल है, इसमें मान लिया केसी गिवन है हमें, ठीक है, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन H2 और I2 की 0.010 मोलर है। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम 0.010 मोलर रख देंगे और HI की कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे यहाँ से सीधे ही।
0.075 मोलर आ गई है, तो ये आ गई। तो हम देख सकते हैं कि सारे रिएक्टेंट्स की भी अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशंस हैं, और इसकी भी अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन है। ऊपर वाले में अगर तुम कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट करके देखोगे रिवर H2 और O2 की, तो देख रहा कितनी कम आ रही है, ये देख रहा 10⁻17 मोलर, O2 की भी 10, है ना। तो हमने स्टार्ट किया था 0.10 मोलर से, तो नियरली सारा का सारा वैसे का वैसे ही प्रेजेंट है, कुछ भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हुए। क्लियर है? हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इनको हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर केसी 10⁻³ से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, प्रोडक्ट्स प्रिडोमिनेट करेंगे रिएक्टेंट के ऊपर। केसी बहुत ही लार्ज है, तो यानी रिएक्शन हैज प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन। ठीक है। केसी लेस देन 10⁻³ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रिडोमिनेट करेंगे, और केसी बहुत ही स्मॉल है तो रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली एट ऑल। और Kc is in the range of this, then the concentration of both reactant and product are present। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स को हम लोगों ने आगे डायग्राम की तरह एक रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये देख, तो ये है हमारा डायग्राम। ठीक है। लार्जर द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, Kc देख रहा है, और बहुत 10⁻³ से बहुत ही छोटा है, तो रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली एट ऑल। 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में appreciable concentrations of both the reactants at this range। ठीक है। और इससे कम में है तो रिएक्टेंट प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, और बहुत ही छोटा है तो रिएक्शन हुआ ही नहीं है। 10⁻³ से बड़ा होना शुरू हुआ तो प्रोडक्ट्स फेवर्ड हो गए, और बहुत ही लार्ज है तो रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन। ठीक है। तो हाँ सर। ये है कहानी। अब देख, तो ये जजिंग द एक्सटेंट ऑफ, तो पहला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जजिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। पहला यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या है, मैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखूंगा, मेरे को ये पता चल जाएगा कि भैया रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हुआ है, ये रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में हुआ है। तो मैं देखूंगा कि अरे 10⁻³ से बड़ा है, तो मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट्स एक को एकदम प्रोडक्ट्स आर डोमिनेटिंग दिस। ठीक है। और बहुत ही बड़ा है, जैसे 10⁻40 हो गया, 10⁻12 हो गया, तो मुझे पता है कि रिएक्शन हैज नियरली गॉन टू कंप्लीशन। फिर मैं देखूंगा अगर 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, तो मैं बोलूंगा हाँ है भाई, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट इन अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन। और अगर वो 10⁻³ से कम है, तो मैं बोलूंगा कि भाई रिएक्टेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही कम है तो मैं बोलूंगा रिएक्शन आगे गया ही नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एज दे वर। ठीक है। तो ये यूज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, राइट। तो अब अब ये पहला एग्जांपल देखेंगे हम लोग। When the following reactions come to equilibrium, does the equilibrium mixture contain mostly reactant or mostly products? तो फर्स्ट वाले में देख, Kc की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻48, राइट। 1.5 इंटू 10⁻48 अगर वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब हो कि काफी बड़ी वैल्यू है ये, तो यानी रिएक्शन हैज नियरली प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, राइट। तो यही एकदम डोमिनेट कर रहा है, सारे के सारे रिएक्टेंट जो है NO2 बना चुके हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो क्या होएगा, 1.7 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो हमने बोला था 10⁻³ और उसके बीच में है, राइट। तो एप्रिशिएबल ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ आर प्रेजेंट, राइट। और हमने फाइनली है 10⁻31। ओहो, बहुत ही छोटा है, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स गए ही नहीं है प्रोडक्ट्स में। ठीक है। तो सारे के सारे, है ना, रिएक्शन इज हार्ड हैज हार्डली प्रोसीडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। मोस्टली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन अ लार्ज वैल्यू। ठीक है, ये है। तो ये यूज करेंगे। अब इसी को आगे चलते बढ़ाते हुए, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द
डिसोसिएशन रिएक्शन दे रखा है। Does the equilibrium mixture contain mainly H2 molecules और H atoms? तो हमें पता है कि भैया ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ ही नहीं, और अगर ये रिएक्शन हो जाए, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता तब तो H2 एकदम खुद से डिसोसिएट होने लग जाता हाइड्रोजन एटम में, वैसे भी हमें पता है वो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन इज हार्डली प्रोसीडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सारा का सारा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो ये है। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की लाइट में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि भैया वो एच है, 1s1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1s2 है उसका। ठीक है, उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो पूरे हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाइन स्पिल्स एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाता है। केसी है इतना, हाउ विल मच एथेनॉल रिमेन व्हेन द रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। नहीं भाई, केसी बहुत ही बड़ा है, 10 to the power 82, जीरो लिखते लिखते पेज भर जाएगा। तो यानी सारे के सारा एथेनॉल एसिटिक एसिड बन जाएगा, और वाइन जो है वो स्पॉइल हो गई होगी। नेक्स्ट हम केसी को यूज करते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये है। तो अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिएक्शन कॉशेंट केसी का, क्यूसी का। ठीक है, क्यूसी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है। ठीक है, रिएक्शन कॉशेंट क्यूसी। देखो, रिएक्शन कॉशेंट भी हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि रिएक्शन कॉशेंट हम किन्हीं भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के लिए लिख सकते हैं। वी कैन यूज एनी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी के लिए। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हम सिर्फ यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। वी कैन ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज व्हेन इट हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, राइट? तो रिएक्शन कांस्टेंट के लिए जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उसमें हमने देखा H2 का कुछ मोल है, I2 का कुछ मोलर है, HI का कुछ मोलर है, तो हम QC वहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद के लिए जब वो चेंज होगा तब भी QC कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हम वेट करेंगे और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने देंगे। जब कॉन्सेंट्रेशंस चेंज होना बंद कर देंगे, राइट, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम में वो पहुंच गया है। और उसी केस में हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेंट्रेशंस को पुट कर पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, केसी को कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? सो द आइडिया इज, पहली चीज ये है कि द सबस्क्रिप्ट टी ऑन द concentration symbol means that the concentration were measured at some arbitrary time t, not necessarily at equilibrium। जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब पहले क्या हुआ है, अब देखो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं H2 + I2 गैस, और ये केसी इसके लिए हमें गिवन है। तो H2I2HI के लिए हमने ये देख लिया। तो देखो क्यूसी हमने क्या बोला, क्यूसी हमने क्या बोला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो क्यूसी। तो क्यू इसको क्यूसी हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। देखो क्यूसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं ये रखूंगा, ये हो जाएगा HI एट एनी टाइम टी स्क्वायर्ड अपॉन H2 एट एनी टाइम टी, I2 एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम के लिए। क्योंकि हम उस टाइम के लिए पूछ रहे हैं कि भाई क्या सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। HI एट एनी टाइम टी की वैल्यू कितनी है, 0.40 स्क्वायर्ड। इसके लिए H2 की कितनी वैल्यू है, 0.10। ठीक है, इसके लिए कितनी वैल्यू है, 0.20, राइट? तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक दिस विल टर्न आउट टू बी, ये 4 हो जाएगा ये, और एक 2 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, राइट? ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट की। अब देख, ऐसे करके कोई भी इक्विलिब्रियम कंसीडर कर ले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ए इन इक्विलिब्रियम विद बी। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे करके करता हूँ। ठीक है, यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा क्यूसी क्वीन, राइट हैंड साइड पे रहेगा किंग। ठीक है, जो भी बड़ा होगा रिएक्शन उसकी तरफ ही चला जाएगा। यहाँ पे हमारा क्यूसी कितना है, 8 आया है। केसी कितना, किंग कितना दे रखा है, 57। कौन बड़ा हुआ, किंग बड़ा हुआ, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट? तो यहाँ से हमने डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर ली
कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाना शुरू होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, हम क्या करेंगे, क्यूसी कैलकुलेट करेंगे, और लेफ्ट साइड पे क्वीन है, राइट साइड पे किंग है। हम देख लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में वो भाग जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब देख, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमने निकाला 8। अरे हमारा कितना है, हमने कितना लिखा रिएक्शन में, 7 कैसे लिख दिया हमने? 8 ही लिखा, 8 ही लिखा है। ठीक है भाई, तो देखिए आगे। राइट, तो केसी एकदम वैसे ही है। तो यहाँ पे भी देख लो ध्यान से कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, एक्सेप्ट क्या है, दैट द concentrations ऑफ क्यूसी आर नॉट नेसेसरली इक्विलिब्रियम वैल्यूज। ओके, क्लियर है? सो इस केस में QC 8 है, it does not equal to KC, it means the mixture is not at equilibrium. As time passes, though, reaction will occur, changing the concentration and changing the value of QC in the direction of KC. After a sufficiently long time, an equilibrium state will be reached and QC will be equal to KC. जब equilibrium reach हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, QC will become equal to KC। ठीक है, रिएक्शन कॉशेंट क्यूसी क्यों हमारे लिए यूजफुल है, बिकॉज इट लेट्स अस प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ क्यूसी एंड केसी। फिर से वही, द सेम थिंग व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, if QC is less than KC or rather KC is bigger, the reaction will go from left to right, right? It will go from reactants to product, just as I told you. If QC is greater than KC, then the reaction will go from right to left, from products to reactant. If QC is equal to KC, no net reaction occurs. It is at equilibrium. If QC is equal to KC, then it means it is at equilibrium. So this is a diagram which we have drawn, right? So, and I just explained left hand pe queen, right hand pe king. Whatever is bigger, the reaction proceed in that direction. So this is the another एग्जाम्पल। इसमें ये है, मिक्सचर है, दे रखा है हमें 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 मोल ऑफ NH3 is introduced into 20-liter reaction vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction दे रखा है 1.7 into 10 to power 2। ठीक है, N2 gas plus 3H2 gas in equilibrium with 2NH3 gas. Is the reaction mixture at equilibrium? If not, what is the direction of the net reaction? देखो यहाँ पे हमें मोल्स गिवन है, हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस गिवन नहीं है, तो हम पहले तो कॉन्सेंट्रेशंस निकालेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन N2 की क्या हो जाएगी, जितने इसके मोल्स हैं 1.57 मोल डिवाइडेड बाय 20.0 लीटर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। सिमिलरली हम H2 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, इसके मोल गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमने कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पे निकाल लिए हैं, राइट, सबके, तो हमने यहाँ पे क्यूसी पे का एक्सप्रेशन देख रहे हो, क्यूसी का सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जैसे एकदम इसके लिए आएगा, राइट? क्यूसी का सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम हम कंसिडर कर रहे हैं वो है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। तो जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे वैसे ही क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वैसे लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास ये वैल्यू आई। आप ध्यान से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 1.7 इंटू 10 to power 2 ओनली, राइट? केसी का वैल्यू कितना है, 1.7 इंटू 10 to power 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन जो है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे रिएक्शन आएगा, यानी रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। मतलब जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो किस तरफ अकर करेगा, है ना? रिएक्शन विल प्रोसीड लाइक दिस, है ना? ऐसे करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूसी है, यहाँ पे केसी है जो बड़ा है। ठीक है, so इट विल कम टू द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ये है नेक्स्ट यूज। ठीक है, तो पहला है एक्सटेंट प्रिडिक्ट करना कि कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हुआ है, फिर नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये बताने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में जो है रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा।
चलो, तो यहाँ पे ये हो गया, बिकॉज क्यूसी इज ग्रेटर, तो नेट रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एंड इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, एंड तब तक जब तक क्यूसी केसी के बराबर नहीं हो गया। ठीक है भाई, है ना? बैक आना शुरू हो जाएगा। यही इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। तो यानी रिएक्शन बैक आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएंगी, N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कब तक यही सब चलता रहेगा? जब तक क्यूसी केसी के बराबर नहीं हो जाता है। ओके, इन्होंने चेक बोला है तो ठीक है, ये वो बोल रहा है कि एनीवेज, छोड़ दो। नेक्स्ट ये है, इसको करो। 14.45 को, शाबाश।
हाँ। हाँ जी, हो गया। सर से। हम्म। कौन सा कर रहा है, कौन सा वाला पार्ट? सर वो बी पार्ट कर रहा हूँ, 14.15। ओके। ठीक ठीक ठीक।
स्पीड में थोड़ा स्पीड चाहिए अपने को। हाँ सर, हो गया। ठीक है, ये भी कर लेना। ठीक है, इसमें क्या है, KC4 है, तो ये A2 है, एक B2 है, और AB है। ठीक है, A2 वाले रेड वाले हैं, B2 वाले पूरे जो ब्लू हैं। ठीक हाँ सर, 2 में इक्विलिब्रियम है। है, ठीक है, ओके। अब देख, नेक्स्ट यूज हम क्या करते हैं, कैलकुलेट टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हम कंसिडर कर रहे हैं, NO गैस प्लस ये वाला। ठीक है, इसका ये दे रखा है, और हमें इक्विलिब्रियम पे दे रखे हैं किसका कॉन्सेंट्रेशन, O2 और NO2 का। तो बस ये Kc का एक्सप्रेशन लिखो, NO का निकालना है तो इसको रीअरेंज कर लो। समझ रहे हैं ना, सीधा सीधा है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है ना, ये Kc लिख लिया, यहीं से NO की वैल्यू निकाल ली, स्क्वायर रूट, वो सारे के सारे वैल्यूज पुट कर दिए और ये आंसर हो गया। तो इट्स अ गुड आइडिया टू चेक द वैल्यू। ठीक है यार, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि Kc वही आ रहा है हमारी वैल्यू से कि नहीं, तो वही आ रहा है तो बस हो गया। तो ये तो सीधा सीधा हो गया। Another type of problem जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है is the one in which we know the initial concentrations but do not know any of the equilibrium concentration। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो ये चल ये देख। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले QC KC, स्टेप वन क्या है, आप QC निकालोगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं सबके, लेकिन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सबसे पहले हमने QC निकाला और उसे KC से कंपेयर किया। हम देख लेंगे, अगर QC बढ़ा तो रिएक्शन बैक आएगा, KC बढ़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, ऐसे करके रिएक्शन चलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। फिर उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे हम सबकी, फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। इसे आइस टेबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, आइस टेबल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड, एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ही रखनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसको वैल्यू के लिए एक्स रख देंगे। कभी कभी हमारे पास क्वाड्रेटिक आई, उसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस निकाल देंगे। ठीक है, ये बहुत ही सीधा है। अब देखो, पहले तो ये देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा है 57,700 केल्विन पे। एक मोल H2 है, एक मोल I2 का है, रिएक्ट कर दिया है। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन मोल्स। तो सबसे पहले तो हमने QC निकाला, तो QC में शुरू में तो HI तो कुछ है ही नहीं, तो QC जीरो हो गया। तो Kc बड़ा है, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया यहाँ पे, ये देख। ठीक है भाई, क्या करा है हमने, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो भाई आ गया हमें समझ में। अब देखा, अब हम कैसे प्रोसीड करते हैं इसमें। ठीक है, तो H2 गैस प्लस I2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस। तो मेरे पास शुरू में इनिशियल रख लेंगे, तो ये है 0.100, ये भी है 0.100, और ये है जीरो। अब कंज्यूम कितना होगा, मान लिया -X, मोल पर लीटर में चल रहा है सब कुछ, -X। तो अगर ये -X माइनस है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2X। इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, 0.100, नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, -X, 0.1 - X, और ये हो जाएगा 2X। Kc कितना हो जाएगा, Kc हो जाएगा HI का स्क्वायर्ड अपॉन H2 अपॉन I2।
एच आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर अपॉन, देखना, 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस, और ये कितना है 57 इस टेम्परेचर पे। अब ये नहीं कि खोल दिया और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना शुरू कर दिया, ध्यान से देखेंगे तो ये है 2x अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 57 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 2x अपॉन 0.1 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट 57 के। बस उसके बाद हम एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे। जब हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके बाद मेरे को सारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आ जाएंगी, और मोल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, क्लैरिटी मेरे को पता ही है, तो वॉल्यूम कितना 10 लीटर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सारे के सारे मोल्स में भी कॉम्पोजिशन आ जाएगी। चलते हैं अब आगे थोड़ा। पर वो, तो अब एक बार पहले पीछे आ सकते हैं? हाँ एक हाँ सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। बता बता, आराम से टेंशन नहीं, हाँ। सर वो -x का वो नहीं समझ में आया। अरे भाई ये कंज्यूम हो रहे हैं ना, तो हमें तो पता नहीं है सारे थोड़े कंज्यूम हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम भी तो मेंटेन करना है ना, हाँ। है ना सारे। तो हमें तो कुछ नहीं पता, तो हम बोल रहे हैं कि मान लिया एक्स कंज्यूम हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए माइनस एक्स ना, वो तो कॉन्सेंट्रेशन कम ही होंगे ना उसके इनिशियल से, राइट। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। ठीक। तो अब उसके बाद क्या करा है हमने, जो जो हमने करा है वही वही ये लोग भी करेंगे। तो ये देख, ठीक है, सबसे पहले सारी कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया, तो -x 2x, और के सी ये आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है √57 की। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, दोनों वैल्यू ली है इन्होंने, स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस और माइनस के, दोनों को सॉल्व किया। तो यहाँ पे देख रहे हो 0.100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू आ रहा है वो नहीं चल रहा है, राइट। ओके। और वैसे भी हमें पता है कि वो जो रेशो था वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, 2x अपॉन 0.1 माइनस एक्स का। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से ही काम करना था, ठीक है। बट यार इन्होंने दोनों ले लिया, तो हमें पता है जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये यही वाला हमारा सही, चूज द फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, H2I2 कितना है, 0.100 माइनस एक्स, माइनस कर दिया, इतना आ गया 0.021 मोलर। HI कितना आ गया, 2x, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। KC क्रॉस चेक करने के लिए सारी वैल्यू पुट करके देख लिया, 57 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मोलैरिटी पता ही है, ठीक है। H2 की हमें फाइनल कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, H2 की 0.021 मोलर, यहाँ से उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने मोल्स हैं, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी मोल्स हमें पता चल गए, ठीक है। तो ये है कहानी यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है H2CO मिक्सचर, अब एक और ये दे रखा है, तो अब इसको हमें करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कर रखा है, H2CO रेशियो को बढ़ाते हैं जो भी है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने हैं, इफ ओनली CO एंड H2 आर प्रेजेंट इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन 0.150। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम ये लिख लेंगे, गैस प्लस H2O गैस और CO2 गैस प्लस H2 गैस। तो यार यहाँ पे तो हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें पता है कि अगर QC कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड वाले जीरो ही हैं, तो QC कितना आएगा पहले देखोगे, जीरो आ जाएगा, तो KC बड़ा होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे 0.150 है, यहाँ पे भी 0.150 है, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, -x -x, ये कितना बनेगा, +x +x। इक्विलिब्रियम पे कितना आ जाएगा बच्चे, 0.15 -x, जीरो हटा रहा हूँ मैं, 0.15 -x, x और x, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रख देना। यहाँ पे भी देखना स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो कितना Kc कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय H2O। सारी वैल्यूज रख देंगे। एक्स एक्स 0.15 माइनस एक्स इंटू 0.15 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? कितना था वैल्यू? 4.2। 4.24। 4.24 हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये स्क्वायर बन गए हैं सारे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रख लिया करो कि क्या हम क्वाड्रेटिक को अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 4.24। फिर ये सॉल्व करके ये कर ले, ठीक है भाई। फाइनल आंसर मेरे को बताओ सारे यहाँ से सॉल्व करके। ये मैंने तो तेरे को ऐसे हिंट दे दिया, खुद से भी ट्राई कर इसे, ठीक है। सर वो आप एक बार वो रिएक्शन में जा सकते हैं, वो जो आपने। सर वो मतलब दोनों का प्लस एक्स क्यों होगा? मतलब एक का एक्स से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है ना, क्योंकि। अरे भाई दोनों के मोलर कॉन्फिशिएंट तो सेम ही अच्छा, है ना? ओके। हाँ। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। ठीक है। अगर यहाँ पे चलते, रुक जाए एक सेकंड, ऐसे होता ही ए प्लस 2B 3C प्लस 4D। अब देख, इनिशियल मान लिया इसका, तेरे को पता है कॉन्सेंट्रेशन इसकी C1 है, इसकी C2 है, ठीक है, इनकी 0 0 है। देख फिर कैसे चल रहा है। ये माइनस एक्स हुआ तो ये कितना उड़ेगा? -2x कितना बनेगा? +3। कितना बनेगा? अच्छा, ओके। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। केसी क्या होगा? बड़ा ही ज्यादा नंबर आ गया, बस यहीं तक छोड़ देंगे ऐसे करके। ए बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3x³ 4x4 अपॉन C1 - x C2 - 2x²। ठीक है। हाँ सर। देखो,
चेक कर लेना वैल्यू।
हाँ जी। कहाँ तक भाई? और भी करने हैं? कर हाँ रहा है? सर। हाँ फोर्टीन सर पॉइंट वन एट यस सर। ओके। अब इसमें सारे सभी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। अब इसमें तू क्यूसी कैलकुलेट करेगा, फिर देखेगा किस तरफ जा रहा है ना। इसमें क्यू कितना आ रहा है 14.18 में? एक सेकंड सर। सर 14.18 में जाता है एक्स स्क्वायर बाय 0.1 - एक्स। नहीं नहीं, पहले तो क्यूसी कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि सबकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं, राइट? हाँ सर। सभी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं। अच्छा ओके। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। तो फिर अगर CO2 और H2O से -X कंज्यूम होगा तो नहीं नहीं, किसी से तेरे को तो पहले यार देख क्या है इक्वेशन, एक सेकेंड। सीओ H2O है ना? हाँ सर। ये है राइट। हाँ सर। और केसी 4.24 है, राइट? हाँ सर। अब शुरू में तेरे को इनिशियल दे रखा है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ओके। हाँ तो +X हो जाएगा जब। हाँ। नहीं, पहले तो सबसे पहले क्यूसी निकालेगा। क्यूसी कितना आएगा? 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.1 अपॉन 0.1, ठीक है। तो ये कितना वन हो ही हो गया? वन ही जाएगा। हो गया। तो हाँ। अभी भी केसी बड़ा ही है, राइट? हाँ सर। तो ठीक है। फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, तो फॉरवर्ड जाएगा। देख, तो ये हो जाएगा -x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूम्ड हो गया इक्विलिब्रियम पे। ये क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, 0.1 प्लस एक्स और 0.1 प्लस एक्स। फिर उसके बाद हम यूजुअल जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ सर। अब मान लिया हमारे पास एक ऐसा केस आता जिसमें ये होता, ब्लैक से करते हैं या ब्लू से, ये CO गैस प्लस H2, ठीक है। ये है। इसके लिए केसी कितना है? 4.24, राइट? देख, तो केसी है 4.24। अब मान लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने तेरे को ऐसे करके दी थी, 1123। तो देख अब कैसे होएगा यहाँ पे क्यूसी कैलकुलेट करेगा तो क्यूसी क्यूसी कितना आ जाएगा? 6। हाँ। क्यूसी बड़ा है केसी से, अब बैक जाएगा, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होएगा? ये -x और ये +x, समझ रहा है? हाँ सर। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा ये? वन अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ सर। और फिर उसके बाद फिर से वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ पे तेरे को क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर लेंगे।
सर तो वो पहले चेक करना होता है इनिशियल मान लिया कॉन्सेप्ट। दोनों को यार टू ही रख देता, टू नहीं, मैं दोनों को फोर ही रख देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है। हाँ पहले चेक करना होता है, पहले फर्स्ट स्टेप वही स्टेप है, राइट। हाँ सर। मैं तो इन दोनों को फोर फोर रख देता हूँ, तो इजी हो जाएगा अपने लिए। फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये शुरू में कितना हो जाएगा, 16 सीधे ही। क्यूसी कितना हो जाएगा, 4 into 4 by 9 to 1, तो यहाँ पे ये 4 - x हो जाएगा। अब भी हमें क्वाड्रेटिक नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो ये आ जाएगा 4 - x का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू के सी। और अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के सी। तो यहाँ पे ये हो गया, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो पहला स्टेप यही है कि जब तक वो कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैक जाएगा, ओके। हाँ सर। यहाँ पे जल्दी से कंसंट्रेशन निकाल, ठीक है, आज के लिए यही है यार, इतना ही बहुत है ना, ठीक है। यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन निकाल दे, और और उसके बाद विल बी डन, राइट। ठीक है, हाँ सर हो गया। चल ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये रिवाइज करते रहना और ये क्वेश्चंस कर लेना, थोड़ा आगे भी पढ़ लेना यार, खुद से ट्राई करो, है ना, हमेशा ही ऐसे करके खुद से रीडिंग लिया करो, ताकि जब क्लास में आओगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये वर्कड आउट एग्जाम्पल है, देखे कि ये भी सारे वर्कड आउट एग्जाम्पल है, कैलकुलेटिंग ये करके आना, ठीक है। हाँ सर। एक बार ट्राई करना, ठीक है। चल ठीक है अक्षत, मिलते हैं फिर, है ना, चल बाय। बाय सर।